जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल गैस कांड के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 2 और 3 दिसंबर 1984 में जो हुआ था, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। भोपाल में एक जहरीली गैस लीक होने से हजारों लोगों की जान चली गई थी। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. भोपाल में एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें अपनी फसलों में जो कीड़े लगते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए एक दवाई बनाई जाती थी, कीटनाशक दवाई। इस दवाई को बनाने के लिए एक केमिकल का यूज होता था। उस केमिकल का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। उस केमिकल की खराबी ये थी, जैसे वो पानी के संपर्क में आता था तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता था। ये केमिकल एक टैंक के अंदर रखा था और उस रात उस टैंक के अंदर पानी चला गया। अब पानी जाने से गैस में रिएक्शन हुआ, जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया और प्रेशर के बढ़ने से टैंक का ढक्कन टूट गया। ढक्कन टूटने के बाद ये जहरीली गैस बुरी तरह पूरे शहर में फैलने लगी। रात थी, लोग सो रहे थे, किसी को सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी और फिर मौत। सिर्फ कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए। ये कंपनी जो थी वो अमेरिका की थी। बात यह है कि कंपनी अमेरिका की थी, परमिशन इंडिया ने दी। इंडिया को पता था कि इसमें एक जहरीली गैस मिलाई जाती है, तो फिर ये जो फैक्ट्री बनाई वो पब्लिक प्लेस पे क्यों बनाई गई? कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार। बाद में जो फैक्ट्री का ओनर था एंडरसन, उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन 7 दिसंबर के लगभग उसको छोड़ दिया गया था। और बाद में ऐसा सुनने में भी आया था कि कुछ पैसे ले दे के इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। मारा कौन गया? मासूम लोग, जानवर। ऐसा नहीं मानव भी मारा गया था, जानवर भी मारा गया था। और अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए ना, तो कुको एफएम पर उस टाइम के जो आईएएस थे, कलेक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी बात को रखा हुआ। आप जाके इस पूरी कहानी को आप कुको एफएम पर भी सुन सकते हो। ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, ये कहानी है सुरक्षा की। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमने सुरक्षा को इग्नोर किया तो क्या हो सकता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते। आप जॉब पाने के लिए इतिहास मत पढ़िए, इतिहास रिपीट ना हो इसलिए इतिहास पढ़िए।